अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 8 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है $44,200 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर जो से 2 रेजिस्टेंस लेवल्स देख रहे थे हमने बीटीसी का, एक था $42,000 के ऊपर और नेक्स्ट था $43,500 के ऊपर। बीटीसी ने आज के दिन में उन दोनों को तोड़ दिया है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था $43,500 का लेवल बीटीसी करंटली उसको एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बीटीसी के ऊपर एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना के दिखाया था 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि $43,500 तक बीटीसी की वैल्यू जा सकती है, अगर बीटीसी ये जो सा सपोर्ट ज़ोन है इसको कंटिन्यू करके रखता है तो। तो उसी तरह बीटीसी ने बुल फ्लैग फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है और $43,500 के अब लेवल को एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर अब रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है बीटीसी का, वो बन रहा है यहाँ पे तकरीबन $44,500 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल एज़ अ सपोर्ट के तौर पे था और जब बीटीसी की वैल्यू से नीचे गई है तकरीबन 5th ऑफ जनवरी को, उसके बाद से लेके अब मतलब कि यहाँ पे 8th ऑफ फ़ेब को दोबारा से बीटीसी इस लेवल को एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ, तो अगर तो बीटीसी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल है वो ये वाला जो सा लेवल है मतलब कि $43,800 इससे अबव बंद करेगा तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएँगे बीटीसी के ऊपर। क्योंकि ये वाला जो सा लेवल है मतलब कि $43,800 का लेवल बीटीसी की वैल्यू जब दोबारा से नीचे आना शुरू की थी, मतलब कि जब बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन $69,000 के ऊपर, उसके बाद ये वाला जो सा लेवल था ये बीटीसी का आखिरी लोअर हाई था और इसके बाद से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से अब हायर हाइज एंड हायर लोस बना रही है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर $43,800 से अबव अगर कैंडल बंद होती है बीटीसी की तो दैट विल बी अ ग्रेट साइन। और फिर हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्द बीटीसी की वैल्यू $50,000 के लेवल तक भी चले जाएगी। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ बीटीसी के ऊपर, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त बीटीसी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव चल रहा है और तमाम मूविंग एवरेजेस अपने लेवल के ऊपर हैं। और इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन को बीटीसी यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी देर से एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे बीटीसी की तरफ से। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है $44,600 का लेवल, और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है बीटीसी और बीटीसी की वैल्यू से अबव चले जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है $45,800 का लेवल, जो कि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है बीटीसी के लिए तकरीबन 4th ऑफ दिसंबर से लेके यहाँ पे तकरीबन 4th ऑफ जनवरी तक, मतलब कि 1 महीने तक ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव जाती है बीटीसी की वैल्यू तो $45,800 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। तो करंट सपोर्ट लेवल है $43,400 का लेवल, और अगर इस सपोर्ट लेवल से भी बीटीसी की वैल्यू नीचे चली जाती है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनता है $42,600 का लेवल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म, और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एग्जिट करना है अपने आप को बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डेंट के ऊपर। तो डेंट के ऊपर ये वीडियो मैं कुछ देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर जब वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट हुए थे एक ही दिन के अंदर। तो आप लोगों ने तकरीबन 7% तक का प्रॉफिट जनरेट किया होगा डेंट के ऊपर से। और इसके अलावा अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $0.00339 के ऊपर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $0.00338 वाला उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इससे अबव चल रही है। उसके बाद सपोर्ट लेवल जो उनसे है वो मेजर सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे $0.03185 के ऊपर। अगर इस सपोर्ट लेवल को ये तोड़ता है तो फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ पे तकरीबन $0.00295 के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे डेंट के ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त डेंट तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है और इस वक्त 200 मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव चल रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज की लाइन की जो अहमियत है वो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बता दी थी कि अगर तो किसी भी कॉइन की वैल्यू 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव है तो दैट इज़ अ वेरी बुलिश साइन। तो इस वक्त सबसे पहले तमाम मूविंग एवरेज से अबव है। और इसके अलावा अगर अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ट्रेंड के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए।
तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा ये करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है ये 0.618 वाली गोल्डन पॉकेट की जो सी लाइन है उसके ऊपर आ रहा है। और अगर इससे अबव ये वाली करंट कैंडल बंद करेगा तो फिर पहले एक शॉर्ट रेजिस्टेंस है 0.65 और नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है 0.786 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो अगर तो ये जो करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.0034 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.0037 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $0.0039 के ऊपर। और अगर ये करंट कैंडल इससे ऊपर बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.0032। पहला एग्जिट टारगेट 0.00337 और नेक्स्ट है $0.0037 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है डेंट के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं OMG के ऊपर। तो OMG अगर अभी आप लोग देखें तो ट्रेड हुआ था कि $5.4 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर पे ये मैं वीडियो काफ़ी देर के बाद बना रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे। अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी और अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 4% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। उसके बाद से 8% तक का भी प्रॉफिट कुछ लोगों का जनरेट हुआ होगा OMG के ऊपर से। तो OMG के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो मेजर सपोर्ट लेवल है $3.77 के ऊपर। तो इस वक्त तो उससे काफ़ी ज़्यादा अबव चल रहा है। और फिर बनता है तकरीबन $4 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल है यहाँ पे तकरीबन इस लेवल के ऊपर तकरीबन $4.4 के ऊपर। उसके अलावा अगर अगले सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन ये वाले लेवल $4.9 के ऊपर। और करंट जो सपोर्ट लेवल है कि जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है वो बनता है $5.3 के ऊपर। कि ये वाला लेवल प्रीवियसली भी एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था और अब जबकि इसने इस लेवल को मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करते हुए अब तोड़ दिया है, अब इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है OMG यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ तो ये भी अब तमाम मूविंग एवरेज से अबव है। और इस वक्त ये भी 200 मूविंग एवरेज की लाइन को रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट करने के बाद अब एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे OMG की तरफ से 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर आप इसके ऊपर F5 रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका जैसे करंट जो सपोर्ट लेवल आ रहा है ये एग्जैक्टली 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर है। और रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 0.65 वाली जो सी गोल्डन पॉकेट है उसके ऊपर आ रहा है। तो ये वाला लेवल काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है क्योंकि ये वाला लेवल तकरीबन तकरीबन 200 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर भी आ रहा है। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स तो अगर तो OMG की वैल्यू नीचे आती है तकरीबन $5.36 के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। पहले एग्जिट टारगेट है आप लोगों का 5.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $6.2 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे OMG के ऊपर। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे OMG को दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त OMG अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो अगर तो आप लोग इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगले आने वाले चंद महीनों के लिए तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर आप लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे OMG के ऊपर से। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर। तो शिबा इनू ने आज के दिन में काफ़ी ज़बरदस्त पंप दिखाया है। और इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 0.0003384 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी और अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 6% तक का प्रॉफिट। और अगर अभी तक आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो आप लोग काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट के अंदर होंगे शिबा इनू के ऊपर से। अगर सपोर्ट लेवल की बात कर ली जाए तो करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है शिबा का वो बना है तकरीबन $0.00032 के ऊपर कि जिसको अभी तक इसने होल्ड करके रखा हुआ है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो शिबा इनू का बन रहा है यहाँ पे तकरीबन $0.00004 के ऊपर। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है शिबा की वैल्यू से अबव चली जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 0.0000369 और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $0.0000393 के ऊपर। तो सबसे पहले इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस। तो ये भी तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अबव चल रहा है। और इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो अब 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव आ गई है और 50 मूविंग एवरेज की लाइन भी 100 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव आ गई है।
तो बहुत ज़बरदस्त रन दिखा रहा है यहाँ पे शिबा हम लोगों को। और अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फेवरेट रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि इसके ऊपर से हम लोग कुछ बेहतर आइडिया जो है वो जनरेट कर सकें। तो तकरीबन इस लेवल के ऊपर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट जो सपोर्ट लेवल है वो 0.65 वाली गोल्डन रेशियो है, और रेजिस्टेंस लेवल 0.786 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है शिबा के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो शिबा की वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.0000325 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है $0.0000346, और नेक्स्ट है आप लोगों का $0.0000367 के ऊपर। और अगर शिबा की वैल्यू इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखती और अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगाना है 0.0000313। री एंट्री आप लोगों ने लेनी है 0.0000287। पहला एग्जिट टारगेट 0.0000317, और नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.0000347 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है शिबा के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रियून के ऊपर। तो रियून अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था कि वो $5.13 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा, तो 9% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा होगा, तो अभी तक आप लोगों के काफ़ी अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे रियून के ऊपर से। तो थॉर्चेन रियून ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने लगाए हुए हैं, ये प्रीवियस एनालिसिस के दरमियान में जो मैंने लगाए थे उन्हीं के दरमियान में अभी भी ट्रेड हो रहा है। अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज अगर मैं ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर अभी आप लोग देखें तो ये इस वक्त जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल चल रही है, वो इस मतलब कि 200 मूविंग एवरेज की लाइन को एज सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रही है। तो अगर तो ये जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये इस मतलब कि 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद कर लेगा, तो दैट विल बी अ गुड साइन। और हम लोग देखेंगे कि फिर रियून की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है उसका $5.118 से अबव बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियून के लिए। और अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर इसके ऊपर भी फेवरेट प्लेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त इसके जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये तकरीबन वही गोल्डन रेशोज़ के ऊपर आ रहे हैं। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसको ये अभी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है, वो 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये जो करंट कैंडल है ये $5.118 से अबव बंद करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है तकरीबन $5.16 के ऊपर। और फिर हम लोग देखेंगे कि र्यून की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अबव जाएगी, तो पहले एग्जिट टारगेट है 5.6 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $6.2 के ऊपर। और अगर ये $5.118 से अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 4.85। पहला एग्जिट टारगेट है 5.2 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $5.69 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है र्यून के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं माना के ऊपर। तो माना के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और इसके ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से हम लोगों ने देखा है काफ़ी अच्छा पंप आया है। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए हुए सेकंड एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी, अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा, तो 11% तक का बल्कि नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने तकरीबन 10% तक का प्रॉफिट जनरेट किया होगा। और अगर आप लोगों ने इसको अभी तक होल्ड करके रखा होगा, तो आप लोग एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट के अंदर होंगे माना के ऊपर से। और प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जितने भी रेजिस्टेंस लेवल्स थे, माना ने उन तमाम को तोड़ दिया है, और इस वक्त ये तकरीबन यहाँ से 24 जनवरी से लेके अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइस एंड हायर लोस बना रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम को अगर लाइन फॉर्मेशन का दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये भी तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है। और इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो सबसे अबव है, फिर उसके नीचे है 50 मूविंग एवरेज, उसके नीचे 200 है, और फिर लास्ट में है 100 मूविंग एवरेज की लाइन। तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन क्योंकि सबसे अबव है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है माना की तरफ से। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे मैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का करंट जो एंट्री पॉइंट है माना के ऊपर वो है $3.33 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 3.47 और नेक्स्ट है $3.65 के ऊपर।
और अगर ये सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 3.19, पहले एग्जिट टारगेट 3.46 और नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा $3.65 के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोग माना को भी देखें, तो माना भी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। ऑल टाइम हाई है इसका $5.9 के ऊपर, और गेन इस वक्त ट्रेड हुआ $3.3 के ऊपर। तो अगर तो इसको भी आप लोग अगले आने वाले चंद महीनों के लिए, मतलब कि 1 से 1.5 महीने के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो माना को भी आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं। तो आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।